बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में आज का हमारा टॉपिक है मिली जुली सरकार, जिसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, और इसे त्रिशंकु सरकार, साझा सरकार, इस तरह के नामों से भी संबोधित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पारस्परिक संबंधित है। कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से किया जाता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व से अभिप्राय है कि वास्तविक कार्यपालिका उसी समय तक पद पर रह सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त हो। प्रधानमंत्री केंद्र में और राज्यों में मुख्यमंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं होता। संसदीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका का जो लोकप्रिय सदन है, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, इसके आम चुनाव होते हैं जिसमें जनता वोट देती है और उसके बहुमत के आधार पर ही कार्यपालिका का गठन होता है। इन चुनाव में जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह राजनीतिक दल अपना नेता चुनता है और वह नेता प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बैठता है। इसके साथ ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं और उसमें जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है विधानसभा में, राज्य का राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत करता है। मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही एक दलीय सरकार का गठन हो जाता है और इस तरह से वास्तविक कार्यपालिका का गठन होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब लोकप्रिय सदन केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, जब इन सदनों में चुनावों के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तब क्या हो? तो ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था है कि त्रिशंकु लोकसभा या त्रिशंकु विधानसभा, राज्यों में त्रिशंकु विधानसभा की प्रक्रिया की जाती है। इसके द्वारा कुछ दल मिलकर, जिसमें कम से कम 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी होना आवश्यक है, लेकिन 2 से अधिक राजनीतिक दल भी हो सकते हैं। 3, 5, 10, 15, 20 तक भी राजनीतिक दल भारत में गठजोड़ की राजनीति के द्वारा सरकार बना चुके हैं। तो मिलीजुली सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें कम से कम 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी होना आवश्यक है और इसमें भागीदारों की संख्या दलों की अधिक भी हो सकती है। मिलीजुली सरकार मतभेदों के बावजूद एक संवेद स्वर के रूप में देखी जा सकती है कि विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, उनके कार्यक्रम घोषणा पत्र अलग हो सकते हैं। विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी वो गठजोड़ की सरकार बनाते हैं, मिलीजुली सरकार बनाते हैं, या कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है जिसे, और अंदर से मतभेद होने के बावजूद भी वे सरकार में शामिल होकर एक सरकार का गठन करते हैं। इसके द्वारा भागीदार दलों के बीच विद्यमान राजनीतिक मतभेद होते हैं और दल अपना अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जिसको सम्मिलन की राजनीति से बनी सरकार कहा जा सकता है। सम्मिलन यानी कोएलिशन पॉलिटिक्स। विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलन की इस राजनीति को चुनाव से पूर्व या चुनाव के बाद अपना सकते हैं। चुनाव से पूर्व जो गठबंधन बनते हैं उनमें अवसरवादिता का जो तत्व है वो कम होता है और साथ साथ काम करने का आधार ज़्यादा होता है। चुनाव के बाद और चुनाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए जो गठबंधन बनते हैं उनमें अवसरवादिता का तत्व अधिक होता है और इसीलिए गठबंधन की इस तरह की सरकार
कई बार कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ ही गठबंधन के साझेदार दल समान विचारधारा से जुड़े हुए हो सकते हैं या इसके विपरीत भी हो सकते हैं। गठबंधन सरकार के एक शक्तिशाली इकाई के रूप में कार्य करने का अच्छा आधार बन जाता है और इस तरह से वो मिलकर कार्य करते हैं। मिलीजुली सरकार के कुछ लक्षण हम स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि मिलीजुली सरकार में कम से कम 2 भागीदार दल होते हैं और ये दल संख्या अधिक भी हो सकती है। दूसरा जो लक्षण है वो ये कि भागीदार दल गठबंधन की राजनीति को कुछ पाने के लिए अपनाते हैं ताकि उनके उद्देश्य पूरे हो सकें। लक्ष्य सारभूत रूप में कुछ प्राप्त करने का होता है और मनोवैज्ञानिक रूप से प्राप्ति के हेतु ये गठबंधन की राजनीति को अपनाते हैं। एक और जो लक्षण हम देख सकते हैं वो कि गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। इसमें ये देखा गया है कि गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार अपने राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। कई बार ये जो प्रबंध है वो लंबे समय तक चल भी नहीं पाता और बीच में भी ख़त्म हो सकता है। समझौते के आधार पर ये गठन होता है और इसमें कठोर सिद्धांतवादी राजनीति के लिए स्थान नहीं होता। मिलीजुली सरकार न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है, जिससे सत्ता में भागीदार दल अपनी विचारधारा की दृष्टि से आदर्श मानकर नहीं बल्कि ये मानकर चलते हैं कि ये समझौते से हुआ है। मिलीजुली सरकार एक व्यवहारिकता पर या यथार्थवादिता पर आधारित होकर कार्य करती है। इसके साथ ही ये एक ऐसी सरकार होती है जिसमें विकासशीलता देखी जा सकती है। विकासशीलता कई रूपों में हो सकती है। यह सरकार नवीन चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए कोई नए तरीके अपना सकती है। सम्मेलन की राजनीति के द्वारा एक राजनीतिक दल अपना अस्तित्व कायम कर सकता है और विभिन्न दलों से सहयोग लेते हुए कार्य कर सकता है और अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत कर सकता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि मिलीजुली सरकार क्या होती है और ये किस तरह से इसके प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट किया जा सकता है।